डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 1978 की इस ब्लॉकबस्टर पिक्चर की कहानी उतनी ही सीधी है जितनी जलेबी होती है। इसमें ऑडियंस को एक टिकट के दाम पर दो दो अमिताभ देखने को मिले, वो भी बिल्कुल अलग रूप में। साथ में था आशा भोसले की आवाज में हेलन का सेंसेशनल डांस और स्टनिंग सुपरस्टार जीनत अमान, जो एक डॉन से बदला लेना चाहती है और दूसरे से प्यार कर बैठती है। पूरा किस्सा घूमता है असली और नकली डॉन के इर्द गिर्द। इस कंफ्यूजन को और कंफ्यूज करती है डॉन की खोई हुई याददाश्त और एक इंस्पेक्टर की मौत। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो बस देख लीजिए, क्योंकि कहानी के ट्विस्ट तो बस कमाल हैं। और अगर देखी है तो मेरी तरह 16वीं बार और देख डालिए। इस वीडियो में मैं आपको डॉन के बिहाइंड द सीन्स ले जाऊंगी, क्योंकि जितनी एंटरटेनिंग ये फिल्म थी उतनी ही दिलचस्प इसके बनने की कहानी भी थी। साल था 1972। प्रोड्यूसर नारिमन ईरानी बहुत डिप्रेस थे। उनकी फिल्म जिंदगी जिंदगी सुपर फ्लॉप हो चुकी थी और वो 12 लाख के कर्जे में डूबे हुए थे, कंगाली के कगार पर थे। और 12 लाख उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी। क्योंकि वो एक जाने माने कैमरामैन भी थे, घर तो किसी तरह चल रहा था, लेकिन कर्जे का बोझ यूं का यूं था। इसी समय मनोज कुमार की सुपरहिट फिल्म रोटी कपड़ा और मकान शूट करते हुए उन्हें फिल्म की कास्ट से बहुत बड़ी मदद मिली। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, प्राण और असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्र बारोत ने उन्हें एक और फिल्म बनाने के लिए कन्विंस किया और आश्वासन दिया कि वो नए प्रोजेक्ट में नारिमन ईरानी को पूरी मदद देंगे। अगला कदम था स्क्रिप्ट तैयार करना। इसके लिए सलीम जावेद से बेहतर कोई था ही नहीं। उन्होंने नारिमन ईरानी को अपनी एक स्क्रिप्ट दी, जिसे इंडस्ट्री में सभी ने रिजेक्ट कर दिया था, देवानंद से लेकर प्रकाश मेहरा तक। इसी स्क्रिप्ट को छैला बाबू नाम की फिल्म से जोड़ तोड़कर ईरानी ने चंद्र बारोत के साथ मिलकर एक नई कहानी बनाई। उस स्क्रिप्ट में डॉन नाम का एक कैरेक्टर था, जो फिल्म का टाइटल बन गया। फटाफट कास्ट और क्रू भी डिसाइड हो गए। डॉन के रूप में अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर चंद्र बारोत। फिल्म को कंप्लीट होने में 3.5 साल लगे। इसी बीच एक एक्सीडेंट में नारिमन ईरानी का निधन हो गया। चंद्र बारोत के पास बजट की काफ़ी कमी थी, पर उन्हें मनोज कुमार से बहुत मदद मिली। जब बारोत ने मनोज को फिल्म दिखाई तो मनोज ने कहा, अच्छी तो है पर ज़्यादा टाइट है, इसमें एक आध गाना और डालो। और इस तरह फिल्म में जुड़ा ये आइकॉनिक गाना। ओ खई के पान बनारस वाला। इस गाने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। इसके बोल सुनकर पहले तो किशोर ने इसे गाने से ही मना कर दिया। बोले, ये भंग का रंग जमा हो चकाचक। चकाचक क्या होता है? मैंने तो ये वर्ड कभी नहीं सुना। गीतकार अनजान ने उन्हें समझाया कि चकाचक को समझने के लिए उन्हें बनारस की गलियां छाननी होंगी। फाइनली वो कन्विंस तो हो गए, लेकिन शर्त रखी कि सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करूंगा। सही हुआ तो ठीक, वरना किसी और से गवा लेना। इस तरह किशोर कुमार ने खैके को सिर्फ एक टेक में मस्ती से पान चबाते हुए रिकॉर्ड किया। फिल्म तो पूरी बन चुकी थी। गाने के लिए नए सेट बनाने का पैसा नहीं था, इसलिए इसकी शूटिंग बम्बई की आर्य मिल्क कॉलोनी में हुई, जहां असली गौशाला और पनवाड़ी थे। फिल्म की टीम के पास पब्लिसिटी के लिए एक पैसा नहीं था, इसलिए इसे चुपचाप थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया। पहले हफ्ते में रिस्पांस बहुत स्लो रहा और ऐसा लगा कि ये फिल्म भी फ्लॉप रहेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सिनेमा हॉल खचाखच भरने लगे। लोग खैके पान बनारस वाला के तो दीवाने हो गए और स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगे। कहा जाता है अमिताभ ने अपने होंठ लाल करने के लिए 40 पान चबाए, जिसकी वजह से कई हफ्तों तक उन्हें चूने की जलन बर्दाश्त करनी पड़ी। प्राण का कैरेक्टर जे इस फिल्म में लंगड़ा कर चलता है। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन ये इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि प्राण को एक एक्सीडेंट में उस वक्त चोट लगी हुई थी और वो बिना स्टिक के चल ही नहीं पा रहे थे। डॉन में जीनत अमान और अमिताभ की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर साथ आई। फिल्म में जीनत के काफ़ी स्टंट्स थे जो किसी फीमेल ने नहीं बल्कि एक स्टंट मैन ने किए, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल जीनत जैसा ही था। डॉन को फिल्म फेयर के कई अवार्ड्स मिले। अमिताभ को बेस्ट एक्टर, किशोर कुमार और आशा भोसले को बेस्ट प्लेबैक सिंगर्स और अनजान को बेस्ट लिरिक्स के लिए।
अमिताभ का ये लगातार दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था आफ्टर अमर अकबर एंथनी। उन्होंने अवार्ड लेने के लिए नारिमन ईरानी की पत्नी को स्टेज पर इनवाइट किया। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कमाई से एक्टर्स को उनकी फीस दी गई और बाकी राशि नारिमन ईरानी की पत्नी को सौंप दी गई ताकि वो अपने कर्जे उतार सकें। चंदर बारोद की डायरेक्शन में बनी डॉन उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। न जाने क्यों उन्होंने फिर कभी कोई फिल्म नहीं बनाई।